संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने विपक्ष को फटकार भी लगाए। साजिश के तहत प्रश्नकाल को बाधित करने का भी आरोप लगाया। सदन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। बस थोड़ी ही देर में लोकसभा में पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर पर भी एक विशेष चर्चा की शुरुआत होगी। आज लोकसभा तो वहीं कल राज्यसभा में बहस होनी है। दोनों सदनों में चर्चा के लिए 16 घंटे के समय पर पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी है। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत हुई है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा जोरदार देखने को मिला, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। हालांकि अब कुछ ही देर में एक बार फिर से कार्यवाही चलेगी और जहां ऑपरेशन सिंधु पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की शुरुआत की जाएगी। देखिए, संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत हुई है, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है वैसे ही विपक्ष लगातार हमलावर नजर आते हैं। लगातार विपक्षों का हंगामा देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी भड़के हुए नजर आए। उन्होंने विपक्ष को फटकार भी लगाई। दूसरी तरफ अभी कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंधु पर विशेष चर्चा के लिए 16 घंटे पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में सहमति बनी है। अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई राइज टू ले। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 3 में दर्शाए पत्र को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, संख्या 4 कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करिंद्र लजी महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6 माननीय श्रीमती रक्षा खाड़से। ऑनरेबल स्पीकर सर। सभापति महोदय, आज आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 में मेरे नाम के समक्ष दर्शाए पत्र को सभा पटल पे रखती हूँ। थैंक यू मैम। आइटम नंबर 7 माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। चेयरमैन सर, विथ योर काइंड परमिशन। सभापति महोदय, आज की आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 में मेरे नाम के समक्ष दर्शाए पत्र को सभा पटल पे रखता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10 माननीय श्री सर आइटम नंबर 9 सर, आई राइज टू प्रेजेंट द। महोदय, आपकी अनुमति से मैं पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर इसके बारे में प्रतिवेदन सभा पटल पे रखना चाहता हूँ। चौधरी जी।
मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। स्पीकर सर, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय के संबंध में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी अस्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में अपना वक्तव्य देती हूँ। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरेन रिजिजू जी। सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रालय समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। प्रश्न यह है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट, सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते
नहीं करना चाहते चर्चा। सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, विपक्षी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपने ओम बिरला को भी सुना, उन्होंने फटकार भी लगाई कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप सदन की गरिमा को ध्यान में रखें, बेल के पास आकर हंगामा ना करें। लेकिन विपक्ष ने एक ना सुनी और लगातार हंगामा किया जा रहा है और संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट भी चढ़ती हुई नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।